हाँ जी, शॉर्ट पैराग्राफ 9th-10th क्लास के। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो डिसिप्लिन जो होता है लाइफ में, दिख रहा होगा आपको। जी हाँ, देखिए इस पर हमको 60 वर्ड लिखने हैं। 60 वर्ड्स। द वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन का जीवन में महत्व या उसकी कीमत क्या होती है। वी आर लिविंग rashly. We are living in a rashly life. We are always in some hurry. We have to manage our time according to वर्क या फिर वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम। बात वही है। सेल्फ डिसिप्लिन helps a lot in that regard this issue. Regard this point. We study in a school और वर्क इन ए कंपनी और ऑफिस। वी फेस some kind of problem related the work done in time, but if we are self discipline, we cannot face such difficulties. It learn us how to become self dependent. How to become self dependent.
वी शुड नॉट कीप या वी शुड नॉट पुट आर वर्क we should not our work on others shoulder. We should not have we should not keep any hope that somebody will help us. We should learn how to help ourselves. Being a student, it is our duty to complete our work by oneself या फिर सेल्फ डिसिप्लिन is a key to learn perfection, key to learn perfection in any work. अब देखिए ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन कि वी आर लिविंग इन ए रेस्टली लाइफ, हम एक धक्का मुक्ति वाले जीवन में जी रहे हैं. वी आर ऑलवेज इन सम हरी, हम किसी न किसी जल्दबाजी में रहते ही हैं. वी हैव टू मैनेज आवर टाइम, हमको करना पड़ता है अपने समय को मैनेज करना, व्यवस्थित करना अकॉर्डिंग टू वर्क, किसके अनुसार, कार्य के अनुसार, या कार्य को व्यवस्थित करना पड़ता है समय के अनुसार. ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी इधर लिख देंगे वर्क और इधर लिख देंगे टाइम, बात वही है जैसे भी आप समझना चाहो. अब जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो है अपन को मदद करता है बहुत ज़्यादा, किसके मामले में, इस बिंदु के मामले में. वी स्टडी इन ए स्कूल, हम एक स्कूल में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं. वी फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हम कुछ दिक्कतों का सामना करते हैं, किसके संबंधित, कार्य से संबंधित, जो कि पूरा है, टाइम पर है. या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे शुड बी डन ऑन टाइम, शुड बी डन इन टाइम, जो कि होना चाहिए समय के अंदर अंदर. उस प्रकार की दिक्कत है, यानी हम समय पर अपना काम नहीं कर पाते, ये होता नहीं है. फिर इफ़ वी आर सेल्फ डिसिप्लिन, यदि हम सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासित हैं तो वी कैन नॉट फेस सच डिफ़िकल्टीज, हम तो किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इट लर्न्स, ये हमको सिखाता है कि हाउ टू बिकम, कैसे बने सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर. और आत्मनिर्भर आत्मानुशासन से ही आता है. फिर वी शुड नॉट पुट आर वर्क, पहली बात तो हमें अपने कार्य को डालना नहीं चाहिए, अपने कार्य को डालना नहीं चाहिए दूसरों के कंधे पर, यानी अपना काम का किसी दूसरे के भरोसे मत डालो,
वी शुड नॉट कीप एनी होप, हमें कोई आशा नहीं करनी चाहिए किसी से भी कि कोई मदद करेगा, हमें आशा नहीं करनी चाहिए कोई हमारी मदद करेगा। अपन को वी शुड लर्न, हमको सीखना चाहिए कि हाउ टू हेल्प आवर सेल्फ, हम अपनी खुद की मदद कैसे करें, ये हमको सीखना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है टू कंप्लीट आवर वर्क बाई वन सेल्फ, यानी हम अपना आवर सेल्वेज, यानी हम अपना कार्य स्वयं करें। जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो एक चाबी होती है परफेक्शन को सीखने की। परफेक्शन मतलब बहुत कार्य को बहुत ठीक तरीके से करने की, इन एनी हैंड। बहुत बड़ा पॉइंट है ये सेल्फ डिसिप्लिन, हम काफ़ी बार ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमको लिखनी है। ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट आता है वो ये है इसी से संबंधित है द वैल्यू ऑफ टाइम। द वैल्यू ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी समय की कीमत। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन हमें 60 शब्दों का ही प्रयोग करते हुए, ठीक है। अब ये देख लो आप, समय कीमत कौन जानता है? द वैल्यू ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ टाइम is an essential इशू या एसेंशियल एलिमेंट, तत्व भी कह सकते हैं अपन इसको। वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय की कीमत जो है वो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, ठीक है। टीचर टेक्स, टीचर टीचेस फर्स्ट, टीचर टीचर्स फर्स्ट and takes test after that, but time takes test first and teaches after that। ठीक है, आफ्टर। फिर द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर ए स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर ए स्टूडेंट is called by a student who had been failed, या who had been failed
There are every importance of millisecond, second, minute, hour, day, week, month, year and life. Time waits for none. We must observe that we have same opportunities, but all are not giving their best equally. This is and it makes a difference in future. If we do hard work, during remaining time, we can achieve something before others. We have to come out. We have to come out from our comfortable job. We should respect time, then time will respect us. देखिए, काफ़ी अच्छी बातें लिखने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट, कि जो समय की कीमत है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है। एलिमेंट भी बोलूँगा मैं इसको, ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है, समय धन है। टीचर टीचेस फर्स्ट एंड टेक्स टेस्ट आफ्टर डैट। टीचर पहले क्या करता है, पढ़ाता है, उसके बाद टेस्ट लेता है।
फिर टेस्ट लेता है उसके बाद फिर, लेकिन जो टाइम जो है ना, पहले टेस्ट लेता है और फिर बाद में सिखाता है, ये उल्टा है। द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की जो कीमत है फॉर एक स्टूडेंट के लिए, वो कहा जाता है एक स्टूडेंट के द्वारा जो फेल हो गया था। अब 1 साल की कीमत तो वही बताएगा भाई, कि 1 साल की कीमत कौन बताएगा? एक स्टूडेंट ही बताएगा जो फेल हो गया था। उसको पता लगता है बाद में कि 1 साल की कीमत क्या होती है। देयर आर मोर इम्पोर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ऑफ मिली सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर एंड लाइफ। इनका अलग अलग है, लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिली सेकेंड जो होता है उसकी कीमत कौन जानेगा? वो धावक, वो रेसर जिसको गोल्ड मिलने वाला था, लेकिन वो 1 मिली सेकेंड से पीछे रह गया और उसका गोल्ड मेडल छूट गया। अब उसको अगली बार फिर कोई ओलंपिक में, दोबारा कब ओलंपिक होंगे, फिर तैयारी करेगा। तो 1 मिली सेकेंड की कीमत क्या होती है? जिसने अपना गोल्ड मेडल गंवा दिया। उसके बाद आ जाओ आप सेकेंड। 1 सेकेंड की कीमत वो सर्वाइवर आपको बताएगा जिसका एक्सीडेंट होने से बचा वो, यानी 1 सेकेंड की कीमत वो बताएगा जिसकी जान बची एक्सीडेंट में। अगर वो 1 सेकेंड इधर से इधर हो जाता तो उसकी मौत हो जाती, वो एक्सीडेंट उसके साथ बहुत बुरा हो जाता। तो 1 सेकेंड की कीमत वो बताएगा जिसकी एक्सीडेंट में जान बची हो, मरते मरते बचा हो। फिर आ जाते हैं सेकेंड के बाद अपन किस में आ जाएंगे? मिनट में। मिनट तो वही बताएगा जिसकी ट्रेन छूट गई हो 1 मिनट पहले ही, तो उसकी कीमत, 1 मिनट की कीमत वो यात्री बता देगा, वो ट्रैवलर बता देगा। 1 घंटे की कीमत वो बताएगा जो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ गया उसको किसी के लिए, तो वो काफ़ी लंबा समय उसको प्रतीत होगा। 1 दिन की कीमत कौन बताएगा? एक मैगज़ीन का एडिटर जिसको वीकली मैगज़ीन पब्लिश करनी होती है, तो 1 दिन की कीमत कौन बताएगा? एक दिन की कीमत। मिनट के बाद आवर, फिर आ जाता है डे। तो 1 दिन की कीमत, 1 दिन की कीमत वो मज़दूर बताएगा। 1 दिन की कीमत वो मज़दूर बताएगा जिसने उस दिन उसको मजदूरी ही नहीं मिली, जो रोज़ कमा के खाता है। वो एक दिन की कीमत वो मज़दूर बताएगा जिसको प्रत्येक दिन जाता है और 1 दिन के लिए 1 दिन के हिसाब से मजदूरी लेकर आता है। तो जिस दिन उसने मजदूरी नहीं करी उसको कुछ नहीं मिला, तो 1 दिन की कीमत उसको पता है। हाँ, एक वीक की कीमत वो मैगज़ीन एडिटर बताएगा जिसको वीकली मैगज़ीन पब्लिश करनी होती है। तो उसको कितना प्रेशर होता है कि 6-7 दिन के अंदर उसको कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया से बढ़िया मटेरियल ला के मैगज़ीन को पब्लिश करना है। और मंथ की कीमत तो वो बताएगा, एक माँ बताएगी जिसने अपने प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया है, यानी बच्चा को यदि 9 महीने 8 की जगह अगर 8 महीने 7 महीने अगर वो रह जाए तो वो अनडेवलप्ड हो जाएगा, इमेच्योर कहलाएगा। तो माँ को पता होगा क्योंकि उसके पूरे ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ता है। साल की कीमत तो एक स्टूडेंट ही बता देगा जो फेल हो गया। लाइफ की कीमत वो बताएगा जिसका बेटा गुजर चुका हो, एक बाप बता सकता है जीवन की कीमत क्या है जिसका बेटा चला गया हो। ठीक है, तो टाइम वेट्स फॉर नन। ठीक है, तो टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। वी मस्ट ऑब्जर्व डैट वी हैव सम अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि हमें ये अवश्य ही इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हमारे पास, सबके पास समान रूप से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बनानी पड़ती है। बट ऑल आर नॉट गिविंग दियर, लेकिन सभी अपना बेस्ट नहीं देते समान रूप से। एंड इट मेक्स डिफरेंस, और यही अंतर ला देता है किसके अंदर? भविष्य के अंदर। इफ़ वी डू हार्ड वर्क, यदि हम अच्छी कठिन मेहनत करते हैं ड्यूरिंग रिमेनिंग टाइम, समय रहते, ये बचे हुए समय के दौरान हम अच्छी मेहनत करते हैं, वी कैन अचीव समथिंग
तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं बिफोर अदर्स, दूसरों से पहले। वी हैव टू कम आउट फ्रॉम आर कंफर्टेबल जोन, हमें अपने कंफर्टेबल यानी जो हम आराम में पड़े रहते हैं ना, रहने दे वहाँ कौन करे ऐसा ये वो, अपन आराम में रहते हैं, उससे बाहर आना पड़ेगा। ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट टाइम, हमें समय की आदर करना पड़ेगा। जब हम समय का आदर करेंगे तब जाके समय हमारा आदर करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमको 60 वर्ड में ही पूरा करना है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। और आखिरी बात ये, बड़े बुजुर्ग कहते ही है कि समय की कीमत जो है कि शांति, यानी जब कुछ भी नहीं होता, समय शांत रहता है, शांति का माहौल होता है देश में, उस समय रहकर यदि कोई पसीना बहा ले तो युद्ध के समय खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करें, एक सैनिक के तौर पर अगर हम बात करें, तो एक सैनिक जब युद्ध नहीं होता है और अच्छी प्रैक्टिस करेगा तो उसका खून नहीं उसका खून नहीं बहेगा, यानी वो मरेगा नहीं, वो युद्ध में जीवित लौटेगा, क्योंकि उसने जब युद्ध नहीं था तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। तो यही समय की कीमत है।